अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम यूनिट 4 फैक्टराइजेशन को कर रहे हैं कवर। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है सॉल्व। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 4.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया सॉल्व, जबकि आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन हमारे पास है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 टर्म जो है वो गिवन है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि आपको कब पता चलेगा कि आपने ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी है या फॉर्मूला पुट करना है या फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको इस तरह पता चलेगा कि पहली और आखिरी टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपने फिर यहाँ पर क्या करना होगा, ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी होगी। तो स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पर जब 3 टर्म्स थी तो हमने वहाँ पर फॉर्मूला पुट करा था, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के मौजूद थे। लेकिन इन क्वेश्चंस में जो चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म करना सीखना है। ठीक है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करना सीखेंगे क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाई थी, आज दोबारा मैंने समझाई है। जब भी 3 टर्म होगी तो आपने देखना है पहली टर्म और थर्ड टर्म को। ठीक है ना, पहली टर्म ये, थर्ड टर्म ये, कि क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट 10 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, फिर जब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपने यहाँ पर ब्रेकिंग मिडल टर्म इस जो है करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो x की पावर 4 थी, x की पावर 4 थी, तो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है ना, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर मौजूद था, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो स्क्वायर तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया स्टूडेंट के ये वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें हम ब्रेकिंग मिडल टर्म करना सीखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर करना क्या है, देखें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट क्या होगा 1 और यहाँ एक 10, तो 10 1 ज़ा 10 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा तो 10 1 ज़ा 10। अब हमने यहाँ 10 ले लेना है और हमने जब हम ब्रेक करेंगे ना इसको तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3x। क्या आना चाहिए, 3x तो वैसे ही हम लगा लेंगे, क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, तो 10 के टेबल जो है 2 के टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 10 बनना चाहिए, लेकिन जब मैं इसको माइनस या प्लस करूं तो मेरे पास 3x बनना चाहिए। तो इसको हम खुद बनाएंगे 3x। किस तरह बनाएंगे, देखें बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, साइन कौन सा है, प्लस का है। तो हम जब भी साइन लगाते हैं किसका लगाते हैं, बड़े वैल्यू का। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ प्लस और यहाँ पे लगा दूँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 का 3 बचे और बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस की है, तो प्लस लग जाएगा। दोबारा देखें, सबसे पहले आपने इसको करना है मल्टीप्लाई, तो 10 1 ज़ा 10, वेरिएबल को अभी छोड़ दो, 10 1 ज़ा 10। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ये एलसीएम ले लो। ठीक है, उसके बाद आपने करना है 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 टाइम। ठीक है, तो हम इसको करके देखते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 बनना चाहिए, 2 5 ज़ा 10 बन रहा है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा, 2 5 ज़ा 10। और जब मैं इसको माइनस या प्लस करूं तो 3x बनना चाहिए, तो 3 बन रहा है, 5 में से 2 गए 3 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का है, देखें ये प्लस का है, दोनों प्लस का, एक प्लस का है दूसरा किसका है, माइनस का है, तो प्लस 5x, x था ना तो x दोनों में आएगा, उसके बाद माइनस 2x और उसके बाद माइनस 10।
अब यहाँ पे 4 टर्म हो गई। 4 टर्म का हमने सीखा था 2 टर्म को एक साथ और 2 टर्म को एक साथ क्या ले लेते हैं, इसका कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, पीछे क्या बचता है x, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ क्या बचता है 5 क्योंकि x हमारा जा चुका है, यहाँ पे माइनस आ गया। और क्या कॉमन है, और 2 कॉमन है, ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 2 का हमने कॉमन ले लिया क्योंकि x कॉमन आ नहीं सकता, तो x बच जाए यहाँ पर क्योंकि 2 चले गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब हम 4 टर्म को कर रहे होते हैं, कॉमन ले रहे होते हैं, तो आपने देखना है दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आएगा बेटा तो आपका ये क्वेश्चन आगे आप सॉल्व नहीं करो, इसको पहले सही करो, गलत है इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। जब सेम आ जाएंगे तो आपने दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देना है, और जो बाहर ब्रैकेट के वैल्यू है उसको एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। और यह हमारा हो जाएगा आंसर। हमने यहाँ पर ब्रेकिंग मिडल टर्म सीखी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर क्वेश्चन समझ आया है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लो जल्दी से। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ठीक है बेटा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको एज इट इज उतार लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3ab माइनस 10। अब दोबारा यहाँ पे क्या है 10, ठीक है। पहली जो टर्म है उसको थर्ड टर्म से हमने करना होता है मल्टीप्लाई। अब वेरिएबल तो नहीं होंगे ना, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 10 जा 10, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 10 का एलसीएम, यानी कि हमने 10 का एलसीएम लेना। अब हमने क्या बनाना है, माइनस का 3 बनाना है। पहले क्या बनाया था प्लस का 3, अब हमने क्या बनाना है माइनस का 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है बेटा, सबसे पहले 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम। अब हमने बनाना है क्या माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ अगर मैं माइनस लगा दूं, माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा -3। अब 3 आ गया, 5 में से 2 का 3 बचे, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी उसका साइन लगता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बात समझ आ रही है। अगर आपने माइनस में आंसर लाना है तो आपकी जो बड़ी वैल्यू होगी ना उसके साथ आप माइनस लगा दो, और अगर आपने प्लस में साइन लाना है तो आप अपनी छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा दो, ठीक है बेटा। समझ आ रही है बात। लेकिन दोनों सेम थे एलसीएम, दोनों सेम एलसीएम थे, सिर्फ हमने एक जगह 2 के साथ पहले माइनस लगाए क्योंकि हमने प्लस लाना था। जब प्लस लाना होगा तो आपने छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, और जब आपने माइनस लाना होगा तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस यहाँ पर पुट करना है। अब देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 बनना चाहिए, 2 5 या 10 बन रहा है, और जब मैं इसको माइनस करूँ या प्लस करें, तो अभी तो हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस करूँ तो माइनस का 3 बनना चाहिए, बन रहा है। इसका मतलब ब्रेकिंग मिडल टर्म हमारी सही चल रही है। इसको करते हैं पुट, तो यह हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, साथ में आ जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे क्या था वेरिएबल, वेरिएबल जो होगा वो दोनों ब्रेकिंग मिडल टर्म के साथ जाएगा, ठीक है। 5 ए बी के साथ भी जाएगा और प्लस 2ab के साथ भी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लगाया था, -5ab प्लस 2ab, ठीक है। वेरिएबल ये वाला आ गया। उसके बाद माइनस का क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा बेटा, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमन लेना है, तो कॉमन यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ए और बी, तो इन दो का लेना और इन दो का लेना है। तो 5a, देखें कोफिशिएंट तो कोई नहीं क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो a स्क्वायर है b स्क्वायर, यहाँ ab, तो सिंगल ab को हम यहाँ पर अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे एक a एक b बच जाएगा क्योंकि 2 थे ना, 2 में से एक चले गया, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 यहाँ पे बचा क्योंकि ए बी तो हमने ले लिया कॉमन में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस, अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, ए बी तो कॉमन नहीं आ सकता, 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 जो है अपने टेबल में भी आता है और 10 के यानी कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस माइनस माइनस, और 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रैकेट जो है दोनों सेम आने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमने इसको यहीं लिख लेते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देना है
और जो ब्रैकेट के बाहर ये वाली और ये वाली वैल्यू है इसको एक दफ़ा लिख देना है। तो है ना मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, समझ आए, ये आंसर हो गया हमारा। तो स्टूडेंट बहुत इजी से क्वेश्चन है, ब्रेकिंग मिडल टर्म बहुत इजी है, बहुत आसान है, मज़ेदार सी एक ट्रिक होती है ये। ठीक है, मज़ा आता है इस क्वेश्चन को करने में। अच्छा, तो आपने जो है ले लें इसका स्क्रीनशॉट, या कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर जब आप वीडियो देख लो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर किया करो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, या कोई और टॉपिक समझना चाहते हो आप। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी हमने क्या करना है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करना है। सबसे पहला स्टेप एज इट इज लिख दो, -98। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को जब 98 से करोगे तो 198 सा 98 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 से करके देखते हैं, इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 के टेबल 9 नहीं आता, 8 आता है। कितना टाइम आता है, 4 टाइम आता है। 1 कैरी चल गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, 49 7 के टेबल में आता है। हमें क्या बनाना है यहाँ पर, प्लस का 7y। ठीक है, क्या बनाना है हमने, प्लस का 7y बनाना है, यानी कि 7 बनाना है, y तो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे 7 बचा। ठीक है, तो हमने क्या बनाना है, 7। तो अगर मैं यहाँ प्लस का 7 बनाना है, तो अगर मैं यहाँ 2 7 ज़ा इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 14। 2 7 ज़ा 14, और अगर 14 में से हम माइनस कर दें 7 तो कितने बचते हैं, 7 ही बचेगा प्लस का। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14 और ये 7, तो ये दोनों एक हो गए। 14 माइनस 7, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, 7 बचते हैं। तो अब इसको कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 14 और साथ में आ जाएगा -7y। y दोनों के साथ लगेगा क्योंकि इसके जो हमने ब्रेक करा है तो ये y वेरिएबल इसके साथ था, अब ये दोनों के साथ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कॉमन देखना है, तो भाई कॉमन क्या है, y कॉमन है। ठीक है ना, y कॉमन है यहाँ पर, तो y कॉमन है, तो पीछे क्या बचा, एक y बचा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या बचा, 14 बचा क्योंकि एक y जा चुका था। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं, तो माइनस माइनस हो गया। अच्छा, ये माइनस आ गया, इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 7 के टेबल में 98 कितने टाइम आता है, तो पहले 7 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 7 के ये 7 कॉमन लेते हैं, 7 की टेबल में 14 टाइम 98 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस का y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का, अब 7 के टेबल में 7 14 टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ करके देखते हैं, तो 14 टाइम 7 आता है, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 8 और 9, तो 98 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के टेबल में 98 कब आता है, हमारे पास आता है 14 टाइम। ठीक है, तो यह हमारे ब्रैकेट सेम आ गया। जब ब्रैकेट सेम आ जाए तो ब्रैकेट को एक तरफ लिख दो, और दोनों ब्रैकेट को, और जो बाहर है उसको भी एक तरफ लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों एक दफ़ा आ गया और ये दोनों एक दफ़ा आ गए, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन है, और ब्रेकिंग मिडल टर्म तो बहुत इजी है, बस आपने पहली टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें ना तो 98 बनना चाहिए। किस तरीके से, 2 7 ज़ा 14 और 14 7 ज़ा क्या होगा, 14 7 ज़ा हो जाएगा 98। ठीक है, 14 7 ज़ा 98,
या 7 14 ज़ा 98, ठीक है ना। जब हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें तो 98 बनना चाहिए, और जब हम इसको माइनस या प्लस करें तो क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए, जो कि हमारे पास बन रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा, अब हमने यहाँ पर अपने लास्ट क्वेश्चन को करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy z माइनस 24। तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 24 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 24 1 सा 24। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या बनाया है, प्लस का 2 बनाना है। ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे, लेकिन क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्लस का 2 बनाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप एज इट इज उतारने का। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 24, ठीक है बेटा। 24 का हम लेंगे और 24 का एलसीएम लेंगे, और हमने प्लस का 2 बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है, प्लस का 2 बनाना है। तो 2 के टेबल से ही करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 12 हो गया, ठीक है। फिर एक और कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 6। तो अगर मैं 4 में से 6 करे तो क्या बचते हैं, 2 बचते हैं, है ना। इन दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बनता है हमारे पास 4। अब मैंने ये देखना है कि बड़े वैल्यू के साथ तो मैंने क्या लगाना होगा, प्लस लगाना होगा, तो छोटी वैल्यू के साथ क्या लगाऊं, माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 6 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा। और उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 की बड़ी वैल्यू, यानी कि बड़ी वैल्यू 6, और 6 के साथ क्या है, एडिशन है, तो यहाँ पर प्लस का 2 आ गया। हमें प्लस का 2 ही चाहिए था। ऐसे ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये 6 में से 4 में से जब 6 गए, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने खुद सोच समझ के ये प्लस और माइनस पुट करना है कि हम कहाँ पे प्लस लगाएं, कहाँ पे माइनस लगाएं, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस का 2 ही लाना है किसी भी तरीके से। तो ये आपने खुद अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ आ जाएगा प्लस का 6, और 6 वेरिएबल क्या है, इसके साथ दोनों के साथ जो आएंगे एक्स वाई जेड, और -4 एक्स वाई जेड, और फिर माइनस का 24। अब इन दोनों का कॉमन ले लो और इन दोनों का कॉमन ले लो, तो इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, एक्स वाई जेड जो सबके पास है। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 2 एक्स वाई जेड थे ना इनके पास, एक एक एक्स वाई जेड चले गए, तो क्या बचता है पीछे, एक्स वाई जेड एक एक बच गया, प्लस 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 एक्स वाई जेड चले गया, क्या बचा, सिर्फ 6 बचा इसके पास, माइनस आ गया 4। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो नंबर को हम देखते हैं कि 4 और 24 एक टेबल में कौन से टेबल में आ रहे हैं, तो ये 4 अपने ही टेबल में आ रहा है, ठीक है। 2 के टेबल में भी आएगा, लेकिन हमने क्या बात की थी, हम कॉमन उसका लेते हैं जो बड़ा टेबल होता है, यानी कि बड़े टेबल का लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 तो चले गया, पीछे क्या बचता है, एक्स वाई जेड। और यहाँ पे हम माइनस क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस। अब 4 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है, तो 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम। अब दोनों जो ब्रैकेट है वो हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक दफ़ा उसको लिख देंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। एक दफ़ा हमने लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर जो बाहर ब्रैकेट के 2 वैल्यू नज़र आ रही हैं उनको भी हमने एक ब्रैकेट में एक साथ लिख देना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट के वीडियो पसंद आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर न्यू हैं, बेल आइकन को क्लिक करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने देखिए, हमने जो है फार्मूले वाले भी 3 टर्म को सॉल्व करना सीखा था कि 3 टर्म जब मौजूद होती है और फार्मूला पुट हो रहा है तो किस तरह उसको अप्लाई करते हैं। और आज हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म करना सीखा है,
जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ब्रेकिंग मिडल टर्म। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ आएगा ब्रेकिंग मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हो रहा है। बहुत ईजी है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, सिर्फ आप समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको इसको सॉल्व करना आएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।